आज हम लोग अपने गुरु के दरबार में खलवा धाम आए हैं और आप लोगों को महाराज जी का समाधि स्थल का परिक्रमा करते हुए आप लोगों को दिखा दें कि आज के YouTube पर ये आएगा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज इतवार को गुरु दर्शन में मैं खलवासी से दुबे जी जा रहे हैं। कहते हैं खलवा धाम एक ऐसा धाम है, तपोभूमि है, जहां पर हमारे गुरुदेव योग युक्ति द्वारा अपने आप को उन्होंने जाना और लोगों को जनाया भी। वहां उन्होंने उपदेश दिया। देखिए, कहे हैं इस भारतवर्ष के सबसे बड़े संत कबीर साहब थे, गोस्वामी तुलसीदास थे। ये लोग बड़े बड़े संत थे जिनको आज इतिहास जानता है। और किसी संप्रदाय में, किसी पंथ में आप जाइए, इन्हीं लोगों की चर्चा मिलेगी। रामायण, गीता, वेद, पुराण, इस सब की ही चर्चा मिलेगी, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ हम सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं। जो उससे हम लोगों को ज्ञान मिलता है वो हम जा करके संत के दरबार में हम पूछते हैं। एक कबीर साहब का दोहा है, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधो संग में सो बैकुंठ न होए, कबीरा सो बैकुंठ न होए। देखिए कितना अच्छा शब्द बोले हैं। इस पर एक बार चर्चा हुआ कि राम बुलावा भेजिया, यानी वह परमात्मा जिस दिन हम लोगों को बुलावा भेजते हैं, उस दिन कबीर साहब ने कहा कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधो संग में सो बैकुंठ न हो। अभी इसका अर्थ क्या हुआ? अगर सांसारिक अर्थ लगाते हैं तो ये होता है कि जो सुख साधु संग में, यानी हम गुरुदेव के शरण में जाएं, हम अपने गुरु के आश्रित रहें, हम अपने गुरु का सेवा करें, हम गुरु को दान दें, हम गुरु के पास समय बिताएं। ये कुछ तरह ये जो शब्द है ये सांसारिक शब्द है। लेकिन कबीर साहब ने क्या कहा? जो सुख साधो संग में। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो सुख साधो दर्शन में सो बैकुंठ न हो, ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो सुख साधो संग में सो बैकुंठ न हो, यानी कि जब तक हम संत के शरण में बैठ करके जब तक उनसे कुछ चर्चा नहीं करेंगे, जब तक उनसे कुछ पूछेंगे नहीं, जब तक वो हमें बताएंगे नहीं, तब तक हमें बोध नहीं होगा। इसलिए कि शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह, जिभुआ पर आवे नहीं,
निरख परख के देख। यानी कि जो चीज अपने अंदर दिखाई दे, जो शक्ति हमारे अंदर दिखाई दे, वो समझ में आना चाहिए कि मेरे अंदर कौन सी शक्ति है, कौन सी ऊर्जा है जो हमको इतना छोटा से इतना बड़ा बना दिया। मेरे पास कुछ नहीं था, हम बोल नहीं सकते थे, हमें बोलना सिखाया, हम चल नहीं सकते थे, हमें चलना सिखाया। ऐसी कौन सी ऊर्जा हमारे अंदर है कि जो आज हम उस ऊर्जा के चक्कर में न पड़ के हम दुनिया के चक्कर में पड़ते हैं कि हमारे वो गुरु भाई बहुत बढ़िया है, वो हमारे गुरु भाई बढ़िया है। देखिए, कोई बढ़िया कोई खराब नहीं होता है, ये आपका सोच खराब होता है। आप लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। सबसे बड़ी बात है कि कहीं भी जाइए, किसी संत के दरबार में जाइए, आप उनसे कुछ ज्ञान लीजिए, उनके पास बैठिए, तो अब आपको ज्ञान होगा। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि दुबे जी आप ये वीडियो क्यों बनाते हैं, आप ये क्यों नेट पर डालते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि गुरु का प्रचार नहीं होता है। अरे आज सारा देश में एक से एक महंत हैं, एक से एक मठाधीश है, एक से एक शंकराचार्य हैं, जिनको अभी भी सर्च मारिए तो पूरा ऑनलाइन आते हैं। पुत्र वह होता है जो पिता का नाम रोशन करे। पुत्र वो नहीं होता है जो शक्तिशाली होते हुए भी घर के अंदर छुपा हो। ये मैं अपने मर्जी से ये वीडियो नहीं डालता हूं। आप लाख कोशिश कर लीजिए, लेकिन अगर परमात्मा का कृपा नहीं होगा तो आपकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलेगा। लोग कहते हैं कि महाराज जी, अरे महाराज जी ने कहा था कि सब कोई को औलाद हो गया हो, हमरा एको न हुई है। इस चीज को यह दुबे जी समझें, और आज दुबे जी ने प्रण किया कि नहीं, महाराज जी की चर्चा हम जन जन तक पहुंचाएंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। हाँ, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो आप बैठिए, हमको समझाइए। अगर आप समझदार हैं तो आप हमें बोध करा दीजिए, और नहीं तो हम अगर कह रहे हैं तो उससे आप बोधित हो जाइए। दो में से एक ही होता है, या तो आप मानिए और नहीं तो मनाइए। लेकिन अगर अलग से हम कुछ कहेंगे कि नहीं ये गलत है, कह देना आसान है। इसलिए कि एक जगह लिखा था, एक जगह मैंने पढ़ा था, वहां लिखा था कि एक व्यक्ति ने एक कमल का फूल बनाया और उसको रोड पर रख दिया, और वहां लिख दिया कि इसमें जो भी त्रुटियां हैं उस पर टिक मार दीजिए। सुबह में रखा, शाम को गया, वो बेचारा कमल का फूल पूरा टिक में तब्दील हो गया था। इसलिए कि जो आता था उस पर टिक मार देता था कि ये कमल का फूल सही नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। वो टिक मारते गया। वो बेचारा शाम को गया, अपना फूल उठाया, देखा कि अरे बाप रे, तो इसमें फूल ही नहीं है, ये तो सारा टिक मारा हुआ है। उसने कहा कि अब क्या करें हम। तो एक उनके गुरु भाई थे, कोई मित्र था, उसने कहा कि देखो ये काम करो, तुम एक फूल और बनाओ, और उस फूल पे तुम ये लिखो कि जिस व्यक्ति को इसमें कोई कमी दिखाई दे रही है उसको पूरा कर दे। उस व्यक्ति ने वही किया, एक फूल बनाया और वहां एक कलम पे लिख दिया, कलम से, कि इसमें जो भी त्रुटियां हो उसको कृपया आप सुधार दें। कलम रख दिया। शाम हुआ, बेचारा गया, उसने देखा कि मेरा कमल का फूल ज्यों का त्यों है, उस पर कोई टिक नहीं लगा है। इसलिए कि किसी को इतना फुर्सत नहीं है कि वह आपको समझाए, और जो समझाना चाहता है उसको आप सुनते नहीं है। आप सुना कीजिए, रामायण में एक एक चौपाई लिखा है जिसका सांसारिक अर्थ सब कोई लगा लेता है, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ बिरले